हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उसके बाद में सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही कि नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि आपके पास रेफरेंस बुक्स होती हैं, इतनी मोटी बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो रिवीजन आप उससे नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, सपोज़ कीजिए 10 से 12 घंटे की क्लास है, तो वो भी आप एग्ज़ाम से पहले नहीं देख पाएंगे। ऐसा एक कंसाइज स्टडी मटेरियल हमारे पास होना चाहिए जिससे जिससे हम मल्टीपल रिविजन्स कर सकें, जिसके लिए हम कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम उसका आउटपुट निकाल सकें, मैक्सिमम रिविजन कर सकें। ऐसे में नोट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और अगर बनाने चाहिए तो कैसे बनाएं, हैंड रिटन हो या टाइप करें या किसी और के बनाए हुए हैं उनसे पढ़ें, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं नोट्स बनाने के, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे अपने जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, किसी भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, वो शॉर्ट शॉर्ट तरीका जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है। तो दिवाली के इस मेगा फेस्टिवल में अब विजन जेआरएफ आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक मेगा ऑफर। हमारे सभी कोर्सेज पर आपको एक्सक्लूसिव 40% ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफर जो है 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। और जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करें और जाके आप फटाफट एनरोल हो जाइए। अच्छा, अभी सवाल ये आएगा कि कूपन कोड क्या है। तो किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा दिवाली 40, जिससे आपको फ्लैट 40% ऑफ का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब देखो, 2 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, और इसके बाद में अगर आप और वेट करोगे, अभी कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो बाद में करने का कोई सेंस नहीं है। तो ये हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, सब पर आपको ये ऑफर मिल जाएगा। अगर बात करें अब हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो अग्निपथ बैच है, क्रैश कोर्स है बेसिकली, जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ना केवल आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, कंटेंट बताया जाएगा, बल्कि फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ्स, फ्री पैनल पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट सीरीज। यस, अग्निपथ बैच के साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज दी जाएगी। अभी इसकी प्राइस है 1500। ठीक है, और अगर आप दिवाली 40 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ओनली 900 में जो है आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है, ये पहले ही बता दूं मैं आपको। सिमिलरली एमपी सेट के लिए भी अवेलेबल है बैच, विजय पथ बैच है। ये भी आपको हमारे ऐप पे मिलेगा और इसका भी फीस स्ट्रक्चर सेम है, 1500 है। लेकिन अगर आप दिवाली 40 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इसको भी आप 900 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि मैम हमें तो कंटेंट नहीं चाहिए, हमने बहुत पढ़ लिया, हमें ओनली प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ है, मंजिल टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जिसमें आपको 10 तो सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जो है उसे जांच सकते हो, खुद को टेस्ट कर सकते हो एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको रैंडम क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनटीए's न्यू करंट पैटर्न में आपको यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम बात कर लेते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के बारे में कि नोट्स जो है वो कैसे बनाएं, इस तरीके से कैसे बनाएं कि आपका जेआरएफ जो है वो क्रैक हो जाए। देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अकेले हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलता, अकेले स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलता, ये मेरा मानना है। हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो आज के सेशन में आपको यही बताने वाली हूँ कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। मैंने जो किया था, जो बाकी जेआरएफ टॉपर्स जिनको मैं जानती हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे करते हैं वो तरीका मैं बता रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप इस तरीके से नोट्स बना के देखना, आपके लिए रिविजन करना बहुत आसान हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास में कंटेंट होता है। कंटेंट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, अगर आपने कहीं से कोई पीडीएफ ली है वो आ जाएगी, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से नोट्स लिए हैं वो आ जाएंगे, या फिर अगर आपके पास बुक है तो वो आ जाएगी। कहने का मतलब बेसिकली रीडिंग मटेरियल। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये है, इससे पढ़ाई करते हैं। फिर जब हम रीडिंग मटेरियल पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बढ़ते हैं लेक्चर्स की ओर, कि अब हमें लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक और नई चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, पीवाईक्यू।
मैंने जो नोट्स बनाए थे इन 3 कैटेगरीज में बनाए थे। सपोज कीजिए आप नोट्स पढ़ रहे हैं, पेपर 1 के नोट्स पढ़ लिए, तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, इतने मोटे नोट्स हैं, फर्स्ट रीडिंग में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, कर लिया हाईलाइट बहुत अच्छे से। अगर आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी बहुत ही कंसाइज फॉर्म में हैं वो, कि भाई इसमें से हम क्या छांटेंगे, इसमें सब कुछ पूछा जाएगा, तो फिर आपको उनको हाईलाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी आपके पास में प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर आपके पास में थोड़े बल्की नोट्स हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक्सपेंडेड नोट्स हैं, और आपको चाहिए क्रिस्प, कि आप ये मान लो 20 से 25 पेज में पेपर 1 के नोट्स आप बना लो, तो फिर आपको उसके अंदर से जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप अपने नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो आपको कोई भी पीडीएफ है, नोट्स है या बुक है, अब ये 2 तरीका हो सकता है, या तो जो कंटेंट है पीडीएफ है, बुक है, उसमें हाईलाइट कर लो अगर आप लिखना नहीं चाहते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको लिखना ही है, हमें लिखने से ज़्यादा याद होता है, तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे फर्स्ट रीडिंग में आप उनको हाईलाइट करो, सेकेंड रीडिंग में आप उनको फिर से पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है। अब फिर सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। भाई ये डिसाइड कौन करता है कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है? ये पीवाईक्यू, पीवाईक्यू इज द किंग। पीवाईक्यू आपको जेआरएफ के इतना करीब ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तब भी आपको नोट्स बनाने हैं। यस, हो सकता है सुन के आपको लग रहा हो पीवाईक्यू से नोट्स, क्योंकि मैंने भी बनाए थे, सब बनाते हैं। पीवाईक्यू से नोट्स कैसे बनाने हैं, मान लीजिए आज आपने पेपर 1 के 50 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, तो आपको उनके भी नोट्स बनाने हैं। क्यों? ताकि अगली बार आप उनको रिवाइज कर पाओ। पीवाईक्यू ओनली आपके दिमाग की ट्रेनिंग नहीं है कि एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे, पेपर पैटर्न पता करने के लिए, या जो है रिविजन उसके लिए कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही, ये तो पीवाईक्यू का बोनस है। लेकिन पीवाईक्यू का मेन काम क्या है? रिवीजन। कि रिवीजन कहाँ से करोगे आप बार बार किताबें पढ़ के बोर हो जाते हो, एक लेक्चर को, एक क्लास को भी कितनी बार देख लोगे। इसलिए जो इन तीनों में से मुझे बेस्ट तरीका लगता है वो है पीवाईक्यू से नोट्स बनाना, क्योंकि कंप्लीटली आप खुद करते हो। अब पीवाईक्यू के लिए कहाँ से बनाए, पीवाईक्यू कहाँ से ढूंढे, तो ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज में भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू की जो बुक है वो भी आप ले सकते हो। भाई सबसे इजी तरीका इसके अंदर है यूट्यूब। अगर यूट्यूब से आप देखते हो, साथ में आपको टीचर का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर आप फर्दर जा सकते हो बुक पे। अब बुक का सवाल आएगा, तो पीवाईक्यू के लिए मैं कोई किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट यूज कॉम्पिटिशन की बुक आप ले सकते हैं पेपर 1 के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसमें 10,000 प्लस पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और अगर आपने वो कर लिए तो ट्रस्ट मी मोर देन इनफ है, आपका कोई जेआरएफ नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू से नोट्स कैसे बनाने हैं, सपोज कीजिए मैंने आईसीटी में ये किया कि वॉर्म का या वायरस का, मेलवेयर का मैंने कोई क्वेश्चन किया जिसमें स्पाईवेयर था, की लॉगर था, मुझे पता नहीं था की लॉगर या स्पाईवेयर क्या होता है, मैंने क्वेश्चन कर लिया। तो फिर अब मैं क्वेश्चन करने के बाद क्या करूंगी, अपने साथ A4 साइज शीट रखूंगी, उसमें उसको नोट डाउन कर लूंगी कि भाई स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, ताकि अगली बार मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ। आपने एक क्वेश्चन किया, आपको आता ही नहीं था, सुना पहली बार था, इसलिए गलत हो गया, तो फिर वो सही कैसे होगा? या दोबारा क्वेश्चन पे जाओ, या फिर उससे नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। तो पीवाईक्यू से आपको रिविजन करना है, नोट्स बनाने हैं। एग्जाम टाइम में सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट यही है। जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तब आपको यहाँ से करना है, लेकिन जिस फेज में अभी हम हैं, 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है, तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि पीवाईक्यू जो है वो करते गए। मैंने 50 पीवाईक्यू के 20 ऐसे थे जिनमें नए कॉन्सेप्ट थे, तो उसके नोट्स बना लूंगी नेक्स्ट डे, और 50 ऐसे करते करते ना आपके पास बहुत क्रिस्प नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरे नोट्स आपको पीवाईक्यू में से क्या बनाने हैं, जो टॉपिक रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, जैसे कोई फुल फॉर्म है, RFID, VPN, इनकी फुल फॉर्म भर भर के पूछी जाती है, तो आपको लगता है कि हाँ आती है, लेकिन रिवीजन फिर भी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आती है ना उसका रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिली मिस्टेक्स सभी करते हैं कि जो आता है उसको गलत करके आ जाते हैं। दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन में आपकी कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो पीवाईक्यू में क्या करना है, एक तो उन चीज़ों के नोट्स बनाने जो हमें हमारे लिए नहीं है, और दूसरा क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपने 100 क्वेश्चन करे, आपको पता चला कि ये एक क्वेश्चन तो 5 से 10 बार रिपीट ही होते जा रहा है, तो उसको अपने पीवाईक्यू में ज़रूर मेंशन करो। एग्जाम देने से पहले लास्ट में जो मेरे नोट्स हुआ करते थे ना, जिनको मैं रेफर करती थी, वो यही नोट्स थे, क्योंकि कंप्लीटली मेरे हाथ से ये बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लेक्चर्स पे। लेक्चर्स के अंदर आपकी पेड क्लास भी हो सकती हैं, या फिर यूट्यूब की क्लास भी हो सकती हैं।
मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं, दोनों चीज़ों का ऑप्शन दिया है। जैसे पेपर वन इतना डायनामिक है, हर बार एनटीए कोई ना कोई नया टॉपिक पूछ लेता है। तो आप मान लो कि आपने नया टॉपिक का कोई लेक्चर देखा, कोई वीडियो देखा, अब आप देख लोगे, आपको समझ में तो आ जाएगा, आपको लगा कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन अगली बार क्या होगा, आप उसे भूल जाओगे। रिवाइज कहाँ से करोगे? तो उसे रिवाइज करने के लिए आपके पास में हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। मान लीजिए कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अब तक एनटी नहीं पूछता था, मान लीजिए, लेकिन अब पूछेगा तो पूछेगा। अब इस बार पूछ ली तो फिर आप उसके नोट्स बनाओगे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मूवीज। मूवीज से भर भर के सवाल पूछे है ना, ठीक है। तो अब हम मूवीज पढ़ेंगे, कोई नया वीडियो आया, आपने देख लिया कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके पास एक शीट है जिसके अंदर कुछ मूवीज का डेटा लिखा हुआ है, तो आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं, उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। देखो, नोट्स का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो आपको याद हो जाता है, चीज़ें इजीली याद हो जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा मैं मानती हूँ रिवीजन, कि आप इजीली रिवाइज कर पाते हो। अब जैसे मैराथन्स होती हैं, 10 यूनिट्स की 10 मैराथन है, 1 यूनिट 5 घंटे की, मान लो 50 घंटे। पेपर वन के पहले, यूजीसी एग्जाम के पहले आप 50 घंटे पढ़ने तो बैठोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पेपर टू भी आपके पास में। यही सेम स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है पेपर टू के लिए, ठीक है। तब वहाँ पर आपके पास अगर हैंड रिटन नोट्स हैं तो एग्जाम हॉल के बाहर बैठकर भी आप उसको पढ़ सकते हो, और जितना आप लिखोगे उतनी आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, उतना आपका दिमाग जो है वो खुलेगा भी। तो नोट्स आपको लेक्चर से बनाने हैं, कंटेंट से बनाने का अभी टाइम नहीं है। बेस्ट तरीका और बेस्ट टाइम जो है पीवाईक्यूज का है। तो जितने पीवाईक्यूज कर सकते हैं उतने पीवाईक्यूज कीजिए और उनके नोट्स जरूर बनाइए। कोई भी नया टॉपिक आपको लग रहा है एनटीए ने इस बार पूछा है, उसके नोट्स बना लो। अच्छा, अब बनाए कैसे? नोट्स में आपको गौरव गाथा नहीं लिखनी है, क्योंकि गौरव गाथा जो है किताब ऑलरेडी बनी हुई है। नोट्स और किताब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नोट्स आपके टू द पॉइंट होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में मैं आपको 50 पेज 20 पेज के भी नोट्स दे सकती हूँ और 1 पेज के भी दे सकती हूँ। तो आपको 1 पेज के ही बनाने हैं। अब जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, पढ़ी आपने, मान लो नई है, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि भाई 1956 में आई थी, 2001 में इसको रिविजन हुआ था। इसका किसने किया था? एंडरसन और क्रैथवॉल ने किया था, वो लिख लेना है आपको। इसके बाद में जो है, इसके अंदर आपके कितने डोमेन होते हैं? 3 डोमेन हमारे पास, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये लिख लिया। चेंजेस क्या हुए थे इसमें, वो लिख लिए। इसका जो पिरामिड है वो बना लिया कि सबसे पहले कौन सा आएगा। 6 स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से क्यों? क्योंकि भाई समझ तो आपने ऑलरेडी लिया है, थ्योरी तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब आपको टू द पॉइंट क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। पेपर वन के नोट्स में ये मानती हूँ कि 50 से 60 पेज में सिमट जाने चाहिए रिवीजन के लिए। जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जाते हो, आपका मटेरियल जितना कंसाइज और जितना क्रिस्प होगा, उतना ही आपके लिए उसको रिवाइज करना इजी होगा। अगर आपने अभी से नोट्स बनाने शुरू कर दिए, 2 महीने बाद आपके पास इतने शानदार नोट्स होंगे, आप उनको डेली रिवाइज कर सकते हो। नोट्स आपको इतने क्रिस्प, इतने शॉर्ट एंड स्वीट बनाने हैं कि आपको केवल आपको समझ में आए और किसी को समझ में ना आए। हो सकता है किसी के लिए कोई टॉपिक बहुत हार्ड हो, आपके लिए वो टॉपिक बहुत ईजी हो, तो आपको लिखना ही ना पड़े। एक आपको नोट्स इस लेवल पे बनाने हैं कि जिसे आप हर रोज रिवाइज कर सको, हर रोज पेपर वन रिवाइज कर पाओ। एग्जाम के 10 दिन पहले आप नोट्स को रिवाइज करना शुरू करो और डेली आप पेपर वन को रिवाइज करो। अच्छा, दूसरी चीज, आपने नोट्स बना लिए। नोट्स में अगर कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसा थ्योरी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, याद नहीं हो रही है, तो उसको हाईलाइट कर लो। उससे क्या होगा, अगली बार आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे याद नहीं हो रहा था तो मुझे ये याद करना है, वरना क्या वो कहानी सी बन जाएगी। गो थ्रू करते रहोगे तो वो फैक्ट क्या होगा, स्किप हो जाएगा। हाइलाइटर की बात आती है तो वहां पर नोट्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट कुछ होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप एक अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जाम के जस्ट पहले 1-2 दिन पहले जब आप नोट्स पढ़ोगे, तो जब आपका दिमाग, आपकी आंखें उस हाईलाइटर को देखेंगी, तो डायरेक्टली आपके दिमाग के पास में सिग्नल चला जाएगा कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अच्छे से पढ़ लो, इसको मत छोड़ना, ठीक है। अगेन वही बात है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे, कहाँ से पता चलेगा, पीवाईक्यूज से। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं पीवाईक्यूज से, और प्लस यूट्यूब लेक्चर से या जो आपकी पेड क्लास है उनसे। अगर आपके पास में ऑलरेडी नोट्स हैं और अगर आपको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको शॉर्ट करना शुरू कर दीजिए, और ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स हैं उनको और शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको अपनी सुविधा के लिए बनाने हैं, असुविधा के लिए नहीं। किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाने या खुद को खुश करने के लिए नहीं बनाने। ऐसी भाषा में होना चाहिए एकदम शॉर्ट कि सिर्फ आपको समझ में आए। जितना छोटे नोट्स होंगे, जितने कम नोट्स होंगे, उतना ही ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे। आपको किताब नहीं
छापनी है तो हम क्या करते हैं, पूरा उसमें कहानी लिखने लग जाते हैं। कहानियां नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, प्लस नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। वो मेरी बात याद रखना कि एग्जाम के एक दिन पहले आप 50 घंटे की क्लास नहीं देख पाओगे, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आप 50 पेज की नोट्स ज़रूर पढ़ सकते हो। एक बार नहीं, 10 बार पढ़ सकते हो, इसलिए नोट्स ज़रूरी हैं। बाकी हमारे आने वाले सेशंस में मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ नोट्स में क्या करना है, कैसे नहीं करना, PYQ कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। आई रियली होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको कुछ हेल्प मिले, आपको ये सेशन यूज़फुल लगे, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अभी जो है दिवाली के शुभ अवसर पर विजन JRF के सभी कोर्सेज पर कंप्लीट 40% ऑफ आपको दिया जा रहा है। वो क्रैश कोर्स पेपर 1 का हो, MP सेट का हो, कॉमर्स के लिए क्रैश कोर्स हो या टेस्ट सीरीज हो, सभी कोर्सेज पर आपको कंप्लीट 40% ऑफ दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है दिवाली 40। और हमारे कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड डिवाइस के लिए प्ले स्टोर से, और iOS डिवाइसेज के लिए ऐप स्टोर पर जा करके आप विजन JRF का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐप डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, ऐप नहीं मिल रहा, कैसे चलेगा, पेमेंट कैसे होगा, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, टीचर से अगर आप बात करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ छुप गया है, 1 मिनट, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6377486100। क्लियर? और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ जाइए, सारे अपडेट्स आपको वहीं पर दिए जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दिवाली का त्यौहार जो है जैसे पूरे हमारे चारों तरफ रोशनी फैला देता है, दिवाली के 4-5 दिन कितना अच्छा लगता है। तो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि आपका जीवन भी ऐसे खुशियों की रोशनी से जो है भर जाए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।